नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूं शहर की गलियारों में चल रही ताजा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाए झा की। प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए गए प्रभात झा के आखिर मन में क्या है? क्या वो किसी बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं या फिर अब वो पार्टी के ही कुछ नेताओं का सुख चैन छीनने का मन बना बैठे हैं? झा जैसे हार न मानने वाले लीडर का इस तरह सरकारी बस से इंदौर आना और बयानबाजी करना तो यही दर्शाता है। झा विरोधियों सतर्क हो जाओ, ये संकेत कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। एक तेज तर्रार नेता और सांसद प्रभात झा का बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पद से हटने के बाद सरकारी बस से सफर करना सामान्य घटना नहीं कहा जाएगा। झा भोपाल से इंदौर सरकारी बस से आए तो राजनीतिक हलकों में इस सफर के मायने निकाले जाने लगे हैं। झा अब तक दर्जन भर गाड़ियों में घुमा करते थे। झा ने सारी गाड़ियां पद से हटते ही पार्टी कार्यालय भिजवा दिया है। झा भले ही अब अपने आप को एक सामान्य कार्यकर्ता बताकर मन की बात छुपा रहे हैं, लेकिन झा का इस तरह बस से सफर करना उनके मन की टीस को बयां करने के लिए काफी है। ये काम कोई रूठा हुआ व्यक्ति ही कर सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि झा अपनों से जितना प्रेम करते हैं उससे कहीं ज्यादा खफा है। कल तक सत्ता के केंद्र बिंदु रहे झा का ये रूप कई नेताओं की नींद हराम करने के लिए काफी है और झा ने संभवतः किया भी यही है। अब तक झा जिन दर्जन भर लग्जरी वाहनों का उपभोग करते थे उन्हें प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं की ओर से भेंट की गई थी। इस सफर से झा ने एक और बात जग जाहिर कर दी। उन्होंने संगठन और मुखिया शिवराज सिंह चौहान को ये बता दिया कि कार्यकर्ता उन्हें कितना चाहते हैं। झा के इस कहे के बाद ये बात तो पता चलती है कि झा एकमात्र ऐसे प्रदेश अध्यक्ष होंगे जिन्हें इतनी बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने लाखों की कीमत की गाड़ियां भेंट की थी। झा इंदौर आए और उनकी अगवानी भी सरवटे बस अड्डे पर की गई। झा को लेने के लिए बाकायदा वो नेता पहुंचे जो कल तक उनके साथ थे और अब भी साथ खड़े नजर आए। पहले भोपाल से इंदौर तक का सफर सरकारी बस में और फिर नगर अध्यक्ष और विधायक रमेश मेंदोला की आगवानी बहुत कुछ कह रही है। झा की सरकारी बस से सवारी राजनीतिक गलियारों में किसी न किसी मिशन का आगाज कहा जा रहा है। वैसे झा ने इस तरह शहर में आमद देकर पहले से चल रही कुछ चर्चाओं को ही मुहर लगाई है। झा का सरकारी बस का सफर प्रदेश के मुखिया तक कोई बात पहुंचाने का माध्यम कहा जा रहा है। इस सफर के चर्चे अब पूरे प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। कहा यहाँ तक जा रहा है कि इस सफर के बाद झा के इस रंग से कुछ नेताओं के चेहरे का रंग उड़ सकता है। ये बात भी चल निकली है कि आखिर झा बस से भोपाल से इंदौर की ही धरा पर क्यों आए, और भी कहीं जा सकते थे। उन्होंने इंदौर ही क्यों चुना? झा के आने के बाद कई सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वो सरकारी बस में सवार होकर क्यों आए भी तो क्या जरूरत थी इन बातों को जग जाहिर करने की? क्यों झा के आगमन पर इस तरह मजमा लगाया गया? झा अब अपने इस राजनीतिक सफर को लेकर मीडिया से ये कहकर मामले को हल्का बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इस बात का गर्व है वो जिस बस में सफर करते आए हैं उस बस में बैठे लोगों ने उन्हें चाय पिलाई और बिस्किट तक खिलाई और बातें की। ये कहकर झा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रदेश के आम जन उन्हें जानते हैं। झा के इस रुख के बाद राजधानी के गलियारों में राजनीति कुछ गर्मा सी गई है। तरह तरह की बातें हो रही हैं और पूरी पार्टी मौन है। अभी भी बोल तो केवल प्रभात रहे हैं। उन्हें एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में मिशन 2013 फतह करना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुख से एक सच बार बार बाहर आ रहा है। पहले यही सच कांग्रेस के एक धड़े ने दिल्ली दरबार तक पहुंचाया था। अब फिर से वही बात छोटी छोटी जगह से बाहर आ रही है। कार्यकर्ता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया से ही सीधे संवाद कर सरेआम ये कहने से नहीं चूक रहे हैं कि न तो आप सीएम बन सकते हैं, न ही आप कार्यकर्ताओं को पहचान पा रहे हैं। अब भूरिया को ये समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस सबके पीछे है कौन। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया की फजीहत है कि वो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। भूरिया कांग्रेस के बड़े ही सम्मानीय लीडर हैं, लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग एक सच जिसे बार बार उनके सामने दोहराने से भी नहीं चुकते हैं। अब की बार सागर के गलियारों से चली कहानी पूरे प्रदेश भर में चर्चा का विषय बन गई है।
एक कार्यकर्ता ने भरे माहौल में कह दिया कि आप कार्यकर्ताओं को नहीं पहचानते। यहाँ तक तो ठीक है, भूरिया जी मान गए, लेकिन फिर कार्यकर्ता के मुख से निकले एक वाक्य ने उन्हें हैरान कर दिया। उसी कार्यकर्ता ने यह भी कह दिया कि भूरिया जी आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। मतलब एक बार फिर भूरिया का सच से सामना हो गया। भूरिया नाराज हो गए। अब वो ये पता करने में जुट गए हैं कि आखिर पार्टी कार्यकर्ता इतने ज्यादा मूर्खर कैसे हो सकते हैं। पीठ पीछे दबी जुबान से सच तो कहा जा सकता है, लेकिन छोटी छोटी जगह से इतनी बड़ी बड़ी बातें आखिर कैसे सामने आ रही है। भूरिया अब ये पता करवाने में फिर एक बार जुट गए हैं। भूरिया इसलिए भी चिंतित हैं कि ये हालत उनकी नहीं बल्कि पार्टी की है, लेकिन कार्यकर्ता सीधे उनका नाम लेकर खिलाफत करते नजर आते हैं। अगर अब कुछ दिन और यानी 3 माह ऐसा ही भूरिया विरोधी माहौल बना रहा तो कहीं ऐसा न हो जाए कि जो काम भूरिया विरोधी कर रहे हैं फिर वो काम खुद भूरिया ही करने निकल जाए। क्योंकि जिस तरह की बातें बीजेपी नहीं कर रही है वो बातें छोटे जिलों के पदाधिकारी मन से कहते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में कहे की वक्त होती है। एक कार्यकर्ता कुछ कहेगा तो पूरे कार्यकर्ता वही बात दोहराएंगे। अब राजनीतिज्ञ मानते हैं कि संभल जाओ भूरिया जी, अब संभल जाओ। इंदौर नगर निगम में पार्षदों को अफसरों से काम कराना है तो क्या उन्हें भी निगम के घोटाले उजागर करना पड़ेंगे? अब ज्यादातर पार्षद इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं। जब से ये बात एक पार्षद के मुंह से निकली है, निगम के जनप्रतिनिधि विवादित कागज तलाशने निकल पड़े हैं। अब ये खबर जैसे ही निगम के गलियारों में चल पड़ी तो अफसर हैरान और परेशान हैं। सभापति राजेंद्र राठौर घोटालों को उजागर करते हैं। क्या इसीलिए अफसर उनके वार्ड में करोड़ों के कार्य स्वीकृत कर रहे हैं? राठौर की एक भी फाइल ऐसी नहीं है जिसे किसी भी अधिकारी ने रोकने की हिम्मत भी की हो। इस बात की पुष्टि बीजेपी पार्षद सुरेश कुरवाड़े के मुंह से निकले एक ही वाक्य से होती है। इधर कुरवाड़े ने कुछ कहा नहीं कि सभी को निगम से काम कराने यानी अफसरों से काम कराने का सूत्र हाथ लग गया है। निगम के गलियारों में अब पार्षद ऐसे कागजों की तलाश में है जिनमें गड़बड़ी हो और वह ये शिकायत कमिश्नर और मेयर से कर सके। हालांकि पार्षदों को ये बात पहले से मालूम है कि बगैर चमत्कार के अफसर तो उन्हें नमस्कार करने से रहे। अभी तक ये बात दब छुप कर होती थी, पर अब एक पार्षद के जुबान पर आने से ये निगम गलियारों का चर्चा का विषय बन गई है। सभापति राठौर ने पहले यातायात घोटाला उजागर किया, जिससे कई अफसर कटघरे में आ गए। कुछ अफसरों के लिए आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हो गए। अब जब सभापति ने अशोक खराटे के खिलाफ अभियान छेड़ा है तो खराटे का तो कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन दूसरे यानी साइलेंट पक्ष की बुराई आ गई। जब कुरवाड़े ने सभापति के नाम के सहारे अपनी बात कह ही दी है तो जरा हमसे भी सुन लीजिए, आखिर घोटाले उजागर करने वाले सभापति राजेंद्र राठौर ने कौन से बड़े काम अपने वार्ड में निगम से करा लिए हैं। राठौर वो जनप्रतिनिधि हैं जो रोकर नहीं ठोक कर काम करते हैं। उनका जलजला ही ऐसा है कि उन्होंने हाल ही में वृद्ध आश्रम परिसर में खेल परिसर गार्डन के अलावा एक शानदार रेन बसेरा बनवा दिया है। इन कामों की फाइलें ही करोड़ों में बताई जा रही है। अब राठौर ITI चौराहे को सुंदर और अत्याधुनिक रूप देने की तैयारी में जुटे हुए हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स से सीधे MR10 चौराहे तक सेंट्रल लाइटिंग का काम भी वो करा चुके हैं। सभापति जी आजकल विरोधियों को ज्यादा कष्ट न पहुंचे, इसीलिए सभी कार्य साइलेंट यानी बगैर किसी औपचारिकता के कर रहे हैं। इससे पहले सुभाष नगर परदेशीपुरा चौराहे का ये विकास कार्य करवा चुके हैं। मतलब कहने वाले ने जो भी कहा सच ही कहा है। निगम में अपना काम करवाना है तो राठौर की तरह अन्ना हजारे हो जाओ और जमकर कराओ विकास कार्य। किसी अफसर की क्या मजाल जो आपकी फाइल दबाकर बैठने की हिम्मत भी जुटा पाए। तो क्या सोचते हो? तलाशो वो जानकारियां तलाशो जिससे अफसरों को डर लगता हो और भिड़ जाओ काम कराने के लिए 2015 ज्यादा दूर कहां। और अंत में बात करते हैं मंडी चुनाव की। मंडी चुनाव निपट गए और अब मंडी अध्यक्ष के नाम को लेकर कशमकश शुरू हो गई है। जिले की चारों मंडियों में कौन बनेगा अध्यक्ष, ये खेल खेला जा रहा है। संगठन विचार करे इससे पहले नेताओं में मंडी अध्यक्ष के नाम को लेकर बहस चल पड़ी है। हालांकि अंतिम निर्णय संगठन करेगा, लेकिन गांव के गलियारों में शर्तों का बाजार गर्म हो चुका है।
मंडी चुनाव में पहले शांतिपूर्ण मतदान और फिर आए मंडी चुनावों के परिणाम। दोनों पड़ावों के बाद अब कौन बनेगा मंडी अध्यक्ष की चर्चा गांव के गलियारों और चौपालों में की जा रही है। सीधे किसानों के हितों से जुड़ी मंडियों में कौन बनेगा अध्यक्ष के स्लोगन को लेकर मतदान करने वाला किसान बेहद गंभीर है। चौपालों पर किसान बेबाकी से अपनी राय रख रहे हैं। इस बार किसान चारों मंडियों में ऐसे अध्यक्ष चाहते हैं जो पूरी ईमानदारी से अपना काम करे और कम से कम किसानों पर किसी भी काम के एवज में आर्थिक बोझ न आने दे। इंदौर, सांवेर, देपालपुर और महू में कौन बनेगा मंडी अध्यक्ष का खेल खेला जा रहा है। सबसे ज्यादा चर्चा इंदौर और महू अध्यक्ष को लेकर हो रही है। मंडी चुनाव ही नेता अध्यक्ष की कुर्सी पाने के लिए लड़ता है। गांव के गलियारों में अभी चुनावी खर्चे की चर्चाएं भी जोर शोर से हो रही हैं। नेता मुंह से भले ही कुछ न कहे, लेकिन चौपालों पर बैठे गणितज्ञों ने हिसाब किताब लगा दिया है। कुछ नेताओं को वार्ड फतह करना लाखों में पड़ा है। कहने वाले लोग इसे आधे करोड़ तक भी ले जा रहे हैं। इसी के साथ अब गांव-गांव में एक खेल खेला जा रहा है। इस खेल में कौन बनेगा मंडी अध्यक्ष के नाम पर शर्तें लगाना शुरू हो गया है। सबसे ज्यादा खर्च का माहौल इंदौर मंडी को लेकर बन रहा है। यहाँ मंडी अध्यक्ष पद के 2 दावेदार हैं। सोमेश्वर पटेल के साथ साथ इस बार नए चेहरे के रूप में दिनेश मल्हार मंडी अध्यक्ष बनने के सपने देख रहे हैं। सोमेश्वर पटेल ने अध्यक्ष बनकर हैट्रिक बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। मजबूती के मामले में जितने सोमेश्वर मजबूत हैं, उतने ही मजबूत मल्हार भी बताए जा रहे हैं। यही कारण है कि दोनों नामों पर लाखों की शर्तें लगेंगी। हालांकि लोग अभी माहौल भांप रहे हैं। हर तहसील में बीजेपी हो या कांग्रेस फिर से अपना अध्यक्ष बनाने के लिए अंदर ही अंदर कुछ न कुछ गठजोड़ करने में जुट गई है। अब मंडी अध्यक्ष के नाम की घोषणा के लिए केवल इंतजार किया जा रहा है उस दिन का जब प्रदेश भर की मंडियों को अध्यक्ष मिले। प्रदेश की 245 मंडियों में एक ही दिन में अध्यक्ष का चुनाव होगा और पूरे प्रदेश में एक समीकरण बन जाएगा। अब आप गलियारों से के सभी अंकों को एक साथ YouTube पर भी देख सकते हैं। गलियारों से के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए DG न्यूज़।